देखिए, माफ़ी आप दुश्मन को दे सकते हैं, वो भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुनाफ़िक की माफ़ी नहीं है, मुनाफ़िक को नहीं दे सकते। मुनाफ़िक की माफ़ी अल्लाह के यहाँ भी नहीं है। अल्लाह ताला झूठे को मौका देता है कि वो सच बोले, लेकिन मुनाफ़िक को मौका नहीं देता, क्योंकि मुनाफ़िकत झूठ की एक ऐसी स्टेज है कि अगर इंसान उस पे उतर आए तो वो कभी सही नहीं हो सकता। इसीलिए मुनाफ़िक आदमी की बख्शिश ही नहीं है। कहते हैं कि इतने ऊंचे मत बनो कि लोगों को आपसे मिलके अपना आप छोटा लगने लगे, और ये बड़ी तजलील वाली बात है। अल्लाह ताला से बंदे को कभी भी अरूज नहीं देता। अल्लाह ताला हमेशा उस इंसान को गिरा देता है जो अपने अरूज के टाइम पे अगले बंदे को ये जाहिर करवाता है कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे जो हूँ बरतर हूँ, और तुम जो हो मेरे से कमतर हो, छोटे हो, गिरे हुए हो। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, शोहरत दी है, बड़ापन दिया है, पैसा दिया है, हर चीज़ दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका, ये अल्लाह का फजल है आप में, आपका अपना कोई कमाल नहीं है इसमें। दिल किसी का दुखाना गुनाह है, क्योंकि औलिया अल्लाह भी कहते हैं कि ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, पर दिल ना किसी दा ढा। दिलां विच रब वस, टूटे हुए दिल में रब बसता है। और जो है, अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है और वो उस टाइम में रब को याद करके रो रहा है, और आपकी अगर उसने शिकायत कर दी है, अपना दिल दुखाने वाले की शिकायत कर दी है, तो ये देखें तब से उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है। आजकल कोई भी किसी का दिल दुखा देता है, कोई भी ऐसी वैसी बात कर देता है कि अगला बंदा हर्ट हो जाता है और शदीद रोता है। वो ये बात भूल जाता है कि रब तो दिल में रहता है, हर इंसान के दिल में रहता है। और जब इंसान रोता है तो अपने रब से ही शिकायत करता है, उसके दिल में इतने गिले शिकवे, इतनी तजलील, इतना गुस्सा, इतना वो हो रहा होता है कि उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो कुछ कर जाए। और उसी दर्द की कैफियत में रोते हुए अगर उसने अपने रब से शिकायत कर दी किसी के दिल दुखाने की, किसी ने आपको अजियत दी है, तकलीफ़ दी है, कोई तोहमत लगाई है, कोई इल्ज़ाम लगाया है, या आपको कहीं भी जलील किया है, या कुछ भी ऐसा वैसा किया है, अपनी बातों से दिल दुखा दिया, कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो उसकी जो है ना माफ़ी नहीं है, उसका बुरा टाइम तभी से स्टार्ट हो गया। खैर, ये तो थी ऐसी बातें जब इंसान का दिल दुखा हुआ हो। तो यहाँ आगे से अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ पे जो है ना, जैसे कि आपको पता है कि मंथ का एंड चल रहा है, और जो है हमारा आटा भी जो है ना ख़त्म हो गया है, जो कि लास्ट 2 मंथ से चलता आ रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि भूख वगैरह थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, ज़्यादातर राइस खा रहे थे। मैं घर पे भी नहीं थी, और वैसे भी खाना 2 टाइम का हुआ हुआ है, तो इसलिए आटा काफ़ी टाइम निकाल गया हमारा। तो अभी जो है 1 महीने बाद, 2 ढाई महीने बाद जो है ना, मैंने आटे वाली बाल्टी को वॉश किया है, क्योंकि आटा ख़त्म हुआ है, तो इसको वॉश किया है, और इसमें जो है ना वो जो ब्लैक सुसरी होती है वो भी चली गई थी। वैसे इतना होती नहीं है, क्योंकि आटा काफ़ी टाइम से था, तो इसीलिए ना उसमें सुसरियाँ वगैरह आ गई थी। हम लोग तो सुसरियाँ कहते हैं, अब आपका नहीं पता, आप लोग छोटे-छोटे कीड़े या जो भी कह दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी मुसलसल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जुलाई का महीना ठंडा गुजरा है और अगस्त का महीना भी ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं सुबह नाश्ते के टाइम ही जो है ना, नहीं नाश्ते के बाद का टाइम है, 1 डेढ़ का टाइम है, और यहाँ पे शदीद किस्म वाली बारिश हो रही है, और हवा इतनी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ चल रही है कि यहाँ पे लाइट चली भी गई थी, और जो है ना कोई भी हमें यानी कि पता नहीं चला लाइट जाने का, क्योंकि यहीं पे मैंने आटा वगैरह भी आपके सामने सारे आटा वाली बाल्टी धोई है, और जो है ना आटा वगैरह गूंदा है। तो अभी यहाँ पे तो बारिश हल्की है, लेकिन इसके बाद बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हुई थी, मुसलसल 2 घंटे होती रह गई बारिश। बारिश में खैर आज तो मीरा नहाई थी, मैं नहीं गई बारिश में। और जो है ना उसके बाद यहाँ पे शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाती, क्योंकि बीच में लाइट नहीं थी, लाइट आई तो मोबाइल को चार्जिंग वगैरह किया, तो काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, और मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ। फिर आलू रखे हुए थे, और फ्रिज में जो है ना एक चिकन का पैकेट रखा हुआ था, और एक गोश्त का रखा हुआ था, वो मटन है कि बीफ है ये नहीं कंफर्म। तो जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ऑयल वाली जो है ना, वो ऑयल वाला कंटेनर भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए जो है ना मैंने घी में पका रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल है और बाकी जो है ना घी डाला है मैंने, उसी में पहले मैं गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। चिकन मैं मंथ के स्टार्ट में ही मंगवा लेती हूँ, जैसा कि आपको पता है, जो लोग मेरे रेगुलर ऑडियंस है उनको पता होगा कि मैं जो हूँ मंथली मेरे हस्बैंड की सैलरी है, और मैं मंथ के स्टार्ट में ही जैसे सैलरी आती है तो मैं अपना किचन, राशन, फ्रिज वगैरह हर चीज़ पूरी कर लेती हूँ कि मेहमान या पूरा घर अगर पैसे ना हो पूरा मंथ, तो हमें किसी चीज़ की भी टेंशन ना हो।
हो। तो स्टार्टिंग में ही मैंने जो है ना चिकन ले लिया था और उसके मैंने 2 से 3 पैकेट बना के रख लिए थे। मेहमान आ जाएँ तो उसके यूज़ हो जाए, अगर नहीं तो हम खुद भी खा लें। अगर हम चेज़अप से या किसी मार्ट वगैरह से लेते हैं तो हम फ्रोज़न कोफ्ते ले लेते हैं, कबाब ले लेते हैं, इस तरह के आइटम्स ले लेते हैं, चीज़ वगैरह। और अगर हम नॉर्मल शॉप से लेकर आते हैं मियाँ जी, जैसे रात बहुत हुई हुई होती है या छुट्टी ना हो, सैलरी आ गई है मंडे ट्यूसडे को और फ्राइडे वाले दिन जाके छुट्टी हो, तो बीच में 3-4 दिन का गैप आता है, तो फिर मियाँ जी आम ही किसी स्टोर से ले आते हैं। फिर आते हुए जो है ना साथ चिकन ले आते हैं। तो फिर चिकन जैसे ही आता है ना, मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर ही रखती हूँ फ्रीज़र में, ऐसे नहीं रखती। अक्सर लोग ऐसे ही रख देते हैं तो वो फिर ब्लड होता है, बीच में वो जम जाता है। बाद में आप उसे जिस तरह से मर्ज़ी वॉश कर लें, ब्लड वगैरह तो निकल जाता है, लेकिन फिर उस पे इतना मतलब दिल नहीं वो होता। तो इसलिए मेरी अम्मी की भी ये आदत थी और मेरी भी यही आदत है कि मैं जो हूँ ना, चाहे कुर्बानी का गोश्त भी था ना, मैंने उस गोश्त को भी सबको 2-2.5 घंटे लगा के, हालांकि मेरी तबीयत ईद में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैंने 2.5 घंटे लगा के ना उस गोश्त को वॉश किया था। क्योंकि आपको पता है कुर्बानी वाले गोश्त में भी बाल बहुत होते हैं छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा उसमें वो होता है, तो उस पे भी बहुत टाइम लगा था। तो मैंने कुर्बानी के गोश्त को भी धो के रखती हूँ और नॉर्मली जब चिकन आता है ना तो मैं इसे भी फ़ौरन वॉश करके फिर इसके पैकेट बना के रख लेती हूँ। फिर मुझे अगर कुछ बीच में ऐसी डिशेज बनानी हो जैसे बोनलेस, तो मैं हड्डियों वाला सेपरेट कर देती हूँ और बिना हड्डी के गोल बोटी वाला सेपरेट कर देती हूँ। अभी तो ऐसे मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी थी, तो इसलिए मैंने जो है ना नॉर्मल से 2 या 3 पैकेट बना के रख लिए थे, जिसमें से ये लास्ट पैकेट था और आज जो है डेट भी 2 है। तो इसीलिए मुझे जो है ना कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद सैलरी आ जाएगी। खैर अब खैर से जो है एक ही पैकेट रह गया। वैसे तो मोस्टली लोग कहते हैं कि मुहर्रम से पहले जो है गोश्त को ख़त्म कर देना चाहिए या सफ़र से पहले ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन 2-3 साल पहले इसकी सारी डिटेल ली थी हमने नेट से। तो कुर्बानी का गोश्त आप खा सकते हैं, जब मर्ज़ी खा सकते हैं। तो उलमा कराम तो यही कहते हैं कि आप पूरा साल भी खा सकते हैं, पर वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। जितना जल्दी आप ख़त्म कर लें तो उतना ही बेहतर है। तो मैं तो 15-20 दिन ईद के बाद जो है वो काफ़ी बिज़ी थी, मैं घर पे ही नहीं थी। उसके बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता करके पका रही हूँ और साथ जो है चिकन की भी बारी आई हुई थी, तो मैंने चिकन पका लिया। तो फिर मैंने कहा वो जो दूसरा एक पैकेट रखा हुआ है ना, वो जिस दिन मियाँ जी की छुट्टी होगी ना फ्राइडे को, तभी पकाऊंगी, उसका भी पुलाव बनाऊँ। और इसमें जो है ना मैंने आलू डाल दिए थे लंबे लंबे काट के। मैंने कहा शोरबे वाला आलू चिकन बना लेती हूँ। और जो है ना मौसम भी बरसात का हुआ है, शोरबे वाला ज़रा यखनी यखनी टाइप का ना अच्छा भी लगेगा और ये है कि 2 दिन भी चल जाएगा इजीली। और जो है ना मैंने जो है आज बस अजीब सी तबीयत हुई थी, ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैंने जो है ना वो कर लिया, क्या नाम लेते हैं, प्याज टमाटर और हरी मिर्चों को एक ही बार ग्राइंड करके ना अच्छे तरीके से उनका पेस्ट बना के फिर ही मैंने जो है ना उसमें किया, पहले घी को फ्राई करके फिर वो पेस्ट डाल दिया। वरना मैं ऐसे बहुत कम बनाती हूँ। मैंने कहा प्याज़ों को ना वो भुनाई करके उनको मैश करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। आजकल गैस को पता नहीं क्या हुआ है, 8:20 पे ही चली जाती है। लो कर लो बात, हम क्या करें। अब 6 साढ़े 6 बजे के करीब धूप जाती है, 7 सवा 7 बजे मगरिब होती है, उस टाइम आते हैं और 8:30 बजे वो हो जाती है। अब क्या होता है कि 6 बजे ही जो है ना अपना सारा काम शाम स्टार्ट कर देती हूँ करने के लिए, क्योंकि रोटी छोटी बनानी होती है और भी थोड़े बहुत काम निकल आते हैं। जैसे हम चाय के नशेई लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। आज की यंग जनरेशन चाय की ज़्यादा वो है, तो चाय भी बनानी होती है, सालन भी बनाना होता है और रोटियां भी बनानी होती हैं। अब दोपहर का जो गैस होता है ना उसमें नाश्ता पकता है, जो 12 से 2 बजे तक गैस आता है 2 घंटे के लिए, उसमें जो है वो मेरा नाश्ता पकता है, क्योंकि मियाँ जी 1 बजे जाते हैं। और यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से इसको भून शून के जो है ना, आलू थोड़े से कच्चे थे, मैंने बीच में पानी डाल दिया कि अभी शोरबा पकेगा तो उसमें जो है ना बाकी आलू गल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हलवा बना हुआ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस शोरबा जैसे ही बनेगा थिक सा होगा, क्योंकि 2 लोग पतला शोरबा भी नहीं खाया जाता, लेकिन मेरा दिल करता है वो जो बचपन में हम पतले शोरबे वाला सालन खाते थे ना, खैर वो भी खा लेंगे कभी जब फैमिली ज़्यादा होगी। अभी मैंने जो है ना बस लाइट सा शोरबा रखा था। और सालन का जो है कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है सालन का। बस यहीं पे आपसे इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और अपने प्यारों का ख्याल करें। रिश्ते जो हैं बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास रिश्ते होते हैं। बाकी हर इंसान को अल्लाह ताला जो है ना अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, अपने पनाह में महफूज रखे, आमीन।